हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम लोग का डेली स्टडी ब्लॉक का यानी जॉब वर्सेज स्टडी का आज दिन 9वां है। 9वां दिन हम लोग आज स्टडी करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक चैलेंज लिया था कि डेली हम लोग 12 बजे तक कोशिश करेंगे पढ़ने का। आज हम लोग 1 घंटा और पहले शुरू कर रहे हैं पढ़ाई, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा पीछे का भी रिवाइज करना है और कुछ नए टॉपिक को भी लिख कर याद करना है और पढ़ना है, समझना है। तो इस वजह से हम आज 1 घंटा पहले यानी 8 बजे हम लोग शुरू करेंगे और 12 बजे तक पढ़ने का प्रयास करें। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि समय क्या हुआ है। तो समय को देखने के बाद हम लोग फिर शुरू करते हैं। तो समय हुआ है, अभी बात करें समय का, तो समय हो चुका है 7:57 यानी 8 बज चुका है। आज तो कल का पढ़ा हुआ राष्ट्रपति का जो विषय था, उस विषय को ही आज भी शुरू करेंगे। उसको जहाँ से पढ़े थे उसके साथ आगे पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि आज राष्ट्रपति को ख़त्म कर दिया जाए। जितने भी उनके 52 से 62 तक अनुच्छेद हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्यारे से स्माइल के साथ। सबसे पहले मैं राजनीति शास्त्र के राष्ट्रपति को पढ़ने का प्रयास किया। मैंने सोचा कि अगर शुरुआती दौर में ही राष्ट्रपति के बारे में जानकारी ले ली जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका दिमाग उस समय शांत रहता है और अच्छी तरीके से उस बातें को समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि राष्ट्रपति के जितने अनुच्छेद हैं 52 से लेकर 62 तक, उनके हर एक अनुच्छेद को मैं पढ़ूँ ताकि उसको मैं याद रख सकूँ। तो उसी क्रम में मैंने अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62 को पढ़ा। इसमें एक तरीका था जो कि याद करने का ट्रिक है, उसको बोलते हैं पकानी कोका दुयो दशम। इसके तहत सारे अनुच्छेद आ जाते हैं। तो इसको करने के बाद फिर मैंने अपना पिछले पढ़े हुए भाग के हिस्सों को रिवाइज करने लगा और कोशिश किया कि उसको हूबहू मैं लिख सकूं और अच्छे से 100% देने का प्रयास किया। इतिहास के कुछ हिस्से को मैंने स्टिकी नोट्स पर लिखा और उसे याद रखने के लिए अपने सामने वाले दीवार पर चिपका दिया, ताकि ये घटना और कालचक्र मुझे हमेशा याद रहे। क्योंकि सामने जब कोई चीज़ पढ़ता है, दिखता है, तो उसको हम हमेशा के लिए याद रखने में आसानी होती है। तो ये एक छोटा सा तरीका होता है अपने स्टडी बुक के आमने सामने लिख कर चिपकाने का। फिर मैंने दोबारा 1857 की क्रांति को एक एक घटना के बारे में चर्चा करने का प्रयास किया कि घटना कैसे बनी ये लंबे समय तक। तो इस घटना में आपको बहुत सारे ऐसे घटना दिख सकते हैं जो कि है सामाजिक है, प्रशासनिक है, धार्मिक है, सैनिक है, तत्कालिक कारण है। ये सारे घटनाएं हैं जिनके तहत आप 1857 की क्रांति को चारों तरफ से देख सकते हैं। क्योंकि एक वजह नहीं था 1857 के क्रांति का, बहुत सारे वजह माने जाते हैं। हेलो साथियों, समय हो चुका है। पहले समय देख लेते हैं कितना हुआ है। 12:10 समय ख़त्म हो चुका है। 12 बजे तक हम लोगों ने निर्णय लिया था और आज का भी हम लोग का टारगेट पूरा हो गया। तो आज मैंने जो पढ़ा उसमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, जितने अनुच्छेद थे और राष्ट्रपति के द्वारा कौन कौन से आपातकाल के दौरान शासन और किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, उसे मैंने पढ़ा आपातकाल के दौरान में। और इसके साथ साथ कुछ मैंने इतिहास के भी हिस्से को भी पढ़ा
कि इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा कि 1857 क्रांति का कारण क्या था। तो उसमें मैंने बहुत सारे कारण पढ़े, जैसे कि इसमें सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, फिर प्रशासनिक हो गया, फिर सैनिक हो गया, फिर धार्मिक हो गया, फिर तत्कालिक कारण हुआ, और किस क्षेत्र में कौन कौन से शासकों ने उसमें भाग लिया। वैसे बहुत सारे अंग्रेज आए थे जो उस आंदोलन को कुचलने के लिए आए थे। चलते हैं और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ और नए दिनों के साथ। गुड नाइट, बाय बाय।